The question is if two circles intersect in 2 points, prove that a line through their centers is the perpendicular bisector of the common chord. हमें क्या गिवन है, टू सर्कल्स हैं, टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, तो हमने ये टू सर्कल्स लिए, इसका सेंटर O है और इसका सेंटर हमारे पास O डैश है. सो प्रूव दैट द लाइन थ्रू देयर सेंटर्स, इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड. अब कॉमन कॉर्ड कहाँ होगी, जहाँ पर ये टू सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिन 2 पॉइंट्स पे, अगर उनको हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास कॉमन कोड आ जाएगी दोनों सर्कल्स की. मीन्स ये जो ग्रेटर सर्कल लिया है जिसका सेंटर O है उसकी भी कोड है और O डैश वाले सर्कल की भी कोड है, तो ये हमारी कॉमन कोड होगी. तो प्रूव हमें ये करना है कि जो O डैश है वो इस AB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है. ठीक है, सपोज कर लिया कि हमने यहाँ पर इस पॉइंट को M ले लिया. तो अब ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं. सबसे पहले हमने ज्वाइन किया OA, OB, A को O डैश से भी ज्वाइन किया और B को भी हमने O डैश से ज्वाइन किया. तो अब इसके लिए आप पहले क्या क्या लिखेंगे, गिवन टू सर्कल्स with centers O and O dash intersecting at points A and B. राइट, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि O डैश जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, और दूसरी चीज हमें क्या प्रूव करनी है, AM और MB जो है वो इक्वल है. ठीक है, तभी मिड पॉइंट अब बनेगा हमारे पास ये. तो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है, हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइन OA, OB, O डैश A एंड O डैश B. तो अब देखो हमें क्या करना होगा इसके लिए, अगर हमें AM और BM को इक्वल प्रूव करना है तो अगर हम ये दो ट्रायंगल OMA एंड OMB इन दोनों को अगर हम प्रूव कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट तो हमारे पास ये इक्वल हो जाएंगे बाय सिंप्लिसिटी. अब उसके लिए हमारे पास ये OA OB इक्वल है, OM कॉमन है, बट हमारे पास सिर्फ ये दो चीजें ही हैं, कोई एंगल और हमें नहीं पता कोई इक्वल है या नहीं है. बेसिकली हमें ये जो एंगल है अगर ये इक्वल आ जाता है तो हम ये OAM और OBM इन टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर पाएंगे. लेकिन अब ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल कैसे आएंगे, इसे मैंने एंगल 1 और 2 मार्क कर लिया, ये कैसे इक्वल आएंगे, इसके लिए हमें पहले OA O डैश OB O डैश इन दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा. ठीक है, सो इन ट्रायंगल OA O डैश एंड OB O डैश, अब इसमें देखिए OA इज इक्वल टू OB है, ये हमारे पास दोनों इक्वल है OA और OB क्योंकि ये सेम सर्कल की रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. ऐसे ही हमारे पास O डैश A एंड O डैश B है, ये भी हमारे पास दूसरे सर्कल की रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और O डैश हमारे पास कॉमन है. राइट, तो अब बाय SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OA O डैश एंड ट्रायंगल OB O डैश हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं. ठीक है, बाय SSS. तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT. अब इसका हम यूज कर लेंगे दो ट्रायंगल्स जो हमने अभी करनी है AMO और BMO, इन दोनों को प्रूव करने के लिए हमें ये चाहिए था, हमने निकाल लिया. तो अभी हम मेन ट्रायंगल्स पे चलते हैं. नाउ इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO, तो इसमें देखो हमारे पास OA इज इक्वल टू OB है, सेम रीजन हमारा ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और इसमें हमारे पास OM इज इक्वल टू OM, ये हमारे पास कॉमन है, और एंगल 1 और एंगल 2 हमने इक्वल प्रूव कर ली है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2,
यूजिंग 1। तो अब ये कौन से रूल से हो गया? साइड एंगल साइड। तो बाय एस ए एस ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम ओ बाय एस एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब बाय सीपीसीटी, अब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं, तो बाय सीपीसीटी ए एम और एम बी हो गई इक्वल। ए एम और एम बी इक्वल होगी, और हमारे पास ये एंगल ए एम ओ बी एम ओ ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी। ए एम ओ इज इक्वल टू बी एम ओ बाय सीपीसीटी, राइट। ये ए एम इज इक्वल टू एम बी, एक चीज तो हमारी ये प्रूव हो गई, और ये दो एंगल इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री आना चाहिए। अब हमें ये पता है कि इन दो एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है लीनियर पेयर से। नाउ एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इन दोनों का सम है 180 डिग्री, बिकॉज ये हमारे पास लीनियर पेयर बना रहे हैं। बट ये दोनों इक्वल भी आ चुके हैं, तो हम बी एम ओ को रिप्लेस कर सकते हैं ए एम ओ से। This implies 2 times of angle AMO is equal to 180, means angle AMO is equal to 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री आ चुका है, तो मतलब जो OM है वो परपेंडिकुलर है AB पर। OM मतलब अब हमारे पास ये O डैश परपेंडिकुलर है AB पर, और AM और MB इक्वल है, तो मतलब ये इसे बाइसेक्ट भी कर रही है। तो इस टाइप से इसे हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें यही दो चीजें थी। Thank you.